नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रा का त्यौहार का पर्व मनाया जा रहा है और इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माता रानी से यह मेरा विनती प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, सभी का जीवन हमेशा खुशहाल रहे, कोई बाधा कठिनाई उनके जीवन में नहीं आए। और इस शुभकामना के साथ ही मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अपना एक कंसेप्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वह यह कि इस त्यौहार को हम जो है असुर पर सात्विकता के विजय का प्रतीक के स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि विजयादशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है और रावण के पुतला जलाना इस बात का प्रतीक है कि धर्म का नाश होना और धर्म के स्थान पर अधर्म का स्थापना होना, सत्य का विनाश होना और सत्य के स्थान पर असत्य का नाश होना और असत्य के स्थान पर सत्य की स्थापना करना। और यह परिपाटी वर्षों से चला आ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि असत्य का नाश और सत्य का विजय के प्रतीक स्वरूप हम वर्षों से दशहरा, दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते आ रहे हैं और मनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा कि ये असुर क्या है, असुर कौन है। तो मैं जहाँ तक मेरा अपना कंसेप्शन है इस विषय पर, वह मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। असुर और कुछ नहीं, हमारे भीतर का अहंकार है और हमारे द्वारा जो भी कुकृत्य, बुरे काम किया जाता है उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही अहंकार है। अहंकार हमारे असुर प्रवृत्ति है और असुर प्रवृत्ति के तहत में शामिल है दूसरों को सताना, झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना, बेईमानी करना। ये सभी असुर प्रवृत्ति हैं और इन सब के पीछे का मूल कारण हमारे भीतर का अहंकार है। यही हमारी आसुरी प्रवृत्ति है और रावण शब्द हमारी इस प्रवृत्ति का द्योतक है, परिचायक है। हर शख्स का दोहरा व्यक्तित्व होता है। एक उसका वास्तविक व्यक्तित्व, उसका मूल व्यक्तित्व, उसका ओरिजिनल व्यक्तित्व, वह है उसका इंसानी व्यक्तित्व, आत्मा का व्यक्तित्व, वह मूल चेतना का व्यक्तित्व। और दूसरा वह बाहरी व्यक्तित्व जो हम बाहर से धारण किए हुए हैं, शिक्षा, वातावरण, माहौल के कारण जो व्यक्तित्व हमारा बना है, वह व्यक्तित्व एक दूसरा व्यक्तित्व है और उसमें से उन्हीं व्यक्तित्वों में शामिल है अहम। तो अहम का व्यक्तित्व असुर का प्रतीक है और हमारा यह व्यक्तित्व हमारा तमाम बुराइयों को परिलक्षित करता है। और जैसा कि मैंने संक्षिप्त में पहले बता चुका हूँ कि ईगो, अहंकार हमारा समस्त कुकृत्यों का मूल वजह है, समस्त बुरे कर्मों का मूल वजह है। और ईगो ही आसुरी प्रवृत्ति है और इसी का नाश, आसुरी प्रवृत्ति का नाश है, अधर्म का नाश है, असत्य का नाश है। यानी हमारे भीतर का अहंकार ही मेरा भीतर बैठा हुआ रावण है, वही असुर है
जिसका विनाश हमारा व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए, आंतरिक व्यक्तित्व के प्रस्फुटन के लिए, आंतरिक व्यक्तित्व के उभार के लिए जरूरी है। तो मैं यहाँ पर संक्षिप्त में यह बताना चाहूँगा कि हमारे भीतर का जो व्यक्तित्व है, जैसे दूसरों को छल करना, धोखा देना, कपट करना, धूर्तता करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये सब हमारा मायावी रूप है, जो मेरा वास्तविक रूप नहीं है। जो मेरा वास्तविक रूप है वह मूल रूप मेरा स्वचेतना, अंतश्चेतना, हमारा इंसानी व्यक्तित्व है, जिसको हम आज के समय में अधिकांश लोग नज़रअंदाज करके बाहर से वह व्यक्तित्व को अपने धारण किए हुए हैं जो मेरा वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है। और इसी प्रवृत्ति जिसके कारण, यही बुराई है जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के अपने आप को गलत कार्यों में संलिप्त किए हुए पाते हैं। यही दुराचारी प्रवृत्ति या दुष्ट प्रवृत्ति के कारण ही, यह बुरे प्रवृत्ति के कारण ही। तो रावण वध हमारे भीतर के अहंकार, जिसको हम धारण किए हुए हैं, जिसके कारण हम हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं और हमेशा अपने आप को दुखी करते हैं, हम अपने आप को दुख देते हैं, कष्ट में रहते हैं। यही असुर प्रवृत्ति हमारा समस्त बुरे कर्मों का जड़ है, जिसे मिटाना असुर प्रवृत्ति का, असुरों का नाश है। और यही प्रवृत्ति के मिटाने के लिए प्रतीक रूप में हम प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के दिन, नवमी के दिन माँ दुर्गा का पूजा आराधना करते आ रहे हैं, करते हैं, और विजयादशमी के दिन रावण की पुतला जलाते हैं। तो असुर क्या है, यह बताने का कोशिश इस वीडियो के माध्यम से किया हूँ। और मैं फाइनल अंततः यह कहना चाहूँगा कि हम जो व्यक्तित्व जो हमारे लिए उचित नहीं है, हमारा समाज के लिए उचित नहीं है, राष्ट्र, समाज, देश के विकास में, खुशहाली में जो बाधक बना हुआ है, वह व्यक्तित्व जो हमारा वास्तविक व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है, भिन्न है और वास्तविक व्यक्तित्व के उल्टा है, उस व्यक्तित्व का नाम रावण है और उसका वध रावण वध है। और रावण वध, जैसा कि हम जानते भी हैं कि हमारे दुर्गुणों का नाश करना है, हमारे भीतर जो दुर्गुण है, हमारे भीतर जो बुराई है, उसका विनाश है। तो यह बुराइयों का अंत, नाश जो है ऑटोमेटिक एक निश्चित समय पर होते रहता है। और रावण वध ऑटोमेटिक होता है और होगा ही, उसे स्थायित्व कभी नहीं मिलने वाला है। इन बुराई वास्तविक रूप में हमेशा के लिए स्थायी नहीं रहता, एक न एक दिन बुराइयों का अंत होना ही है। और हमें प्रकृति के नियम के अनुसार बुराइयां डिस्ट्रॉयबल है या इनका नाश संभव है, यह सदा अस्तित्व में रहने वाले नहीं हैं। धन्यवाद भाइयों। इस समय वीडियो मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं बना सका क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसके लिए मैं ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कहूँगा। मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा कि रावण वध एक ऐसा व्यक्तित्व का वध है जो हम बाहर से धारण किए हुए हैं, हम अपने बाहर का वातावरण से प्राप्त किए हैं, जो मेरा वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है और जिसके कारण हम जीवन के पथ पर हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए हमें रावण वध
के स्वरूप इन बुराइयों का जो हम बाहर से धारण किए हुए हैं, जो मेरा वास्तविक व्यक्तित्व के विपरीत है, उल्टा है, विरोधी है, रावण वध है। और इसका वध हम विजयादशमी के दिन रावण का पुतला जला करके अपने इस रावण की जो हमारे भीतर बैठा हुआ उसके प्रतीक के रूप